हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें वैसे प्रश्न होंगे जो रेलवे एग्जाम्स में एक से अधिक बार पूछे जा चुके हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3-4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात 5:6 का अनुपात हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को बनाने का हम आपको दो तरीके बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? तो 3:4 का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 का दिया है और आगे बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल 70 है। जब इन दोनों संख्याओं का योगफल 70 है तो हो जाएगा कि 3, इसको यदि x मान लें तो 3x + 4x = 70। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो x = 10 आ जाएगा। x = 10 आ जाएगा। अब जो संख्या होगा इस x में इससे गुना करेंगे तो 30 और 40, तो वही दो संख्याएं आई जिनका योगफल 70 हो रहा है। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा है। प्रश्न में बोला है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। अर्थात इस 30 में भी कितना जोड़ा जाए और इस 40 में भी कितना जोड़ा जाए कि जो अनुपात है वह 5/6 का हो जाए, वह 5/6 का हो जाए। तो इसी तरह से अब इसमें ऑप्शन से मान रख लेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका 20 रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे तो आ जाएगा इतना, दोनों = दोनों तरफ 5/6 आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें जब 20 ऐड करते हैं तो ये 50 हो जाएगा और इसमें जब 20 ऐड करते हैं तो 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 5/6 हो गया। तो 5/6 20 हो गया। लेकिन इसको एक और मेथड है, जिस मेथड से आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। सो देखेंगे वो कैसे। बोला है दो संख्याओं का रेशियो 3:4 दिया है। अब बोल रहा है इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 5:6 हो जाए। कितना जोड़ दिया जाए कि 5:6 हो जाए। लेकिन यहाँ पर पहले से इन दोनों का योगफल अर्थात 4 3 7 = 70 दिया है। रेशियो में 7, तो रेशियो में 1 = 10 आया। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो में कितना जोड़ रहा है। तो प्रत्येक संख्या में दोनों में 2 जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों में 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो 2 जब जोड़ रहा है तो अनुपात 2 को निकालेंगे तो 2 × 10, इस 10 अनुपात 1 से गुना कर देंगे तो 10 दूनी 20। इस तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से बनता है इस मेथड से। आइए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न भी देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 2016 में, 2013 में, अर्थात 4 बार इस प्रश्न को पूछ चुका है। संख्या प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। संख्याएं बताना है कि वह संख्याएं क्या होगी। 2 नंबर प्रश्न है, 5 और 6 का रेशियो दे रखा है। इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने की बात कर रहा है। 6 जोड़ने की बात कर रहा है। तो जब जोड़ रहा है तो ये 7 8 का रेशियो आ रहा है यहाँ से जोड़ने के बाद। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि इसका भी डिफरेंस सेम है। प्लस में 2 जोड़ रहा है, अनुपात में 2 जोड़ा है, अनुपात में 2 जोड़ा है। लेकिन बोला है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, अर्थात संख्या में 6 जोड़ रहा है, तो अनुपात 2 का वैल्यू दिया है 6, तो अनुपात 1 = हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब बोला है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें संख्या बताना है कि संख्याएं क्या होगी। संख्याएं ज्ञात करें तो संख्या क्या था, 5 और 6 था। संख्या पहले 5 और 6 था और एक रेशियो 1 = 3 आया। तो
तो इसमें इस 3 से इन दोनों में गुना कर देंगे तो 5 तिहाई 15 और 6 तिहाई 18 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा है जो कि सी में दिया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या पता करें। इसमें सबसे छोटी संख्या पता करना है तो हम मान लिया कि दोनों संख्याएं a और b है। वो दोनों संख्याएं a और b दी हुई है। मान लिया कि दोनों संख्याएं a और b है तो जो कि दे रखा है कि वो जो संख्याएं बचता है अर्थात a बाई b 5/3 हो जाता है। ऑलरेडी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर बोला है, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर बोला है कि 3x 5x प्लस 3x इक्वल टू 375 है। प्रश्न में बोला है, प्रश्न से लिए हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों का गुणनफल पूछा है। इन दोनों का गुणनफल है तो दोनों में गुना करेंगे तो 6 5 तिहाई 15 का x स्क्वायर इक्वल टू 375 इक्वल टू 375। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 5, x इक्वल टू हो गया 5। लेकिन इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या पता करें, तो सबसे छोटी संख्या क्या, यही ना, सबसे छोटी संख्या यही है 5x और 3x में छोटी संख्या 3x ही है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है तो 3x में 3x के जगह पर x के जगह पर 5 को रखेंगे तो 5 तिहाई 15 जो कि हमारा आंसर होगा। 15 जो कि ए में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न बोला है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5-7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या है? वह विभाजित की गई धनराशि पता करना है। शिवानी और परिणीता, हम शिवानी को एस मानते हैं और परिणीता को पी मानते हैं, जिनका रेशियो दिया है 5 और 7, जिनका 5:7 दिया है। बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात 3-4 का होता है। अनुपात कितने का होता है? 3-4 का रेशियो हो जाता है। 3-4 का रेशियो होता है जो कि 5 रुपये। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो विभाजित की गई 5 रुपया दी है, कौन दी है? परिणीता दी है। परिणीता ने दी है किसको? शिवानी को। तो निश्चित है कि 5 रुपया एक में अधिक हुआ होगा तो एक का कम हुआ होगा। तो शिवानी का 5 रुपया अधिक होगा। तो मान लेते हैं 5x प्लस 5 और इसका 5 रुपया कम हुआ होगा तो 7x माइनस 5 जो कि दे रखा है 3/4, जो कि 3/4 दिया है। 3/4 दिया है। अब इसका हम गुना करते हैं, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाएगा 20x इक्वल टू 20x, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इक्वल टू 21x माइनस 15। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 35, x इक्वल टू 35। अब पूछा है कि कुल राशि कितना हुआ, कुल राशि पूछा है तो कुल राशि ऑलरेडी कितना 5 और 7 था तो 7 5 12, 7 5 12 कुल राशि पूछा है। कुल राशि इक्वल टू 7 5 12 x हो गया तो x के स्थान पर हम 35 को रखेंगे और इसमें गुना करेंगे तो 420 आएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न बोला है एक संख्या 9-5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5-3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है?
इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है यह हमें मालूम करना है। तो 9 और 5 दिया है, 9 और क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे टाइम अधिक लग जाएगा आपको बनाने में। 5 3 हो जाता है, या जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है, जब डिफरेंस सेम रहेगा तो इस तरह से बना लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। लेकिन 8 जब जोड़ा है, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं कि जब इसमें 5 में 8 जोड़ता या कोई भी अंक जोड़ता तो निश्चित है कि 5 से अधिक होता, लेकिन ये 5 से अधिक तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे अधिक करने के लिए कि हम 2 से गुना कर दें इन दोनों में यदि हम 2 से गुना कर दें, इन दोनों में यदि 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, जो कि देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस भी सेम हो गया, हमारा दोनों का डिफरेंस भी सेम हो गया। तो दोनों को डिफरेंस हमें सेम ही करना था, दोनों का अंतर सेम ही करना था, इसीलिए तो अनुपात 1 इक्वल टू आ गया 8, अनुपात 1 इक्वल टू आ गया 8। अब आगे प्रश्न में पूछा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, 9 है। 9 और 5 में बड़ी संख्या तो 9 है, तो 9 अनुपात 9 में 8 से गुना कर देंगे तो 9 है 72, जो कि डी में दिया है, हमारा आंसर होगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में बोला है एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, इन मिश्रण के शेष 72 किलो में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी अनुपात 6:1 का हो जाए। 6:1 का परिणामी अनुपात को करना है। तो पहले रेत को R मानते हैं और सीमेंट को C मानते हैं, जिसका रेशियो 7:1 का दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेत और सीमेंट ये टोटल कितना है, और रेशियो में 8 है, टोटल 8 है। तो हम सिर्फ रेत का निकालेंगे, क्योंकि सीमेंट तो मिला रहा है, तो हमें पता करना होगा कि रेत कितना है। 72 केजी में वो रेत कितना है, 72 केजी में रेत कितना मिला हुआ है। तो रेत इक्वल टू लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, 72 केजी जो कि प्रश्न में दिया हुआ है गुने 7/8। इस 7 को अर्थात हमें रेत निकालना था, तो रेत में टोटल से इसको हम टोटल से डिवाइड कर दिए, तो इस तरीके से। तो 8 9 72, तो 9 7 63, 9 7 63 केजी, 63 केजी हुआ। अब रेत की मात्रा तो निकल गया, और फिर निकालेंगे कि 72 केजी में सीमेंट की मात्रा तब कितना होगा। सीमेंट की तो टोटल मिश्रण तो 72 केजी था, इसमें से हम रेत यदि माइनस कर दें तो सीमेंट निकल गया 9 केजी, 9 केजी निकल गया। तो अब यहाँ से हमें निकालना है इस मिश्रण में शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाए, 72 केजी के मिश्रण में कितना सीमेंट मिलाया जाए। तो 63 केजी तो रेत ही है, 63 केजी रेत हैं, और 9 केजी सीमेंट, और इसमें कितना 9 केजी तो हैं, और इसमें कितना केजी मिला दिया जाए कि अनुपात जो है 6:1 का हो जाए, जो कि 6:1 का अनुपात प्रश्न में दिया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 63 इक्वल टू 54 प्लस 6C, 63 प्लस 54 इक्वल टू 6C, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 6C, तो C इक्वल टू 9/6 इक्वल टू 1.5 केजी, 1.5 केजी, जो कि हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।